हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस आपने पहले भी किया होगा। बिल्कुल हम इस चैप्टर को बेसिक से करेंगे। इस चैप्टर की जो वेटेज है वो भी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी तरीके से हम इस चैप्टर करेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल और ईजी चैप्टर है। सिंपल नहीं कह सकते, ईजी भी चैप्टर है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप इजीली इस चैप्टर को आप कर सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी डेफिनेशन के थ्रू, देन उसके बाद मैं उसके टाइप्स बताऊंगी कि टाइप्स के, उसके बाद उसके करेंगे मेथड्स। ठीक है, कि हम कौन से टाइप को हम किस मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बताऊंगी कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, इसका मेथड लगेगा। ठीक है, ये आप इस वीडियो में जो आप मेरे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, आपको सफिशिएंट है। आप उसके बाद कोई भी प्रैक्टिस कर लीजिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, बट लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हर वीडियो में ये बताती हूँ कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स में होता ही यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसका इक्वेशंस का डेफिनेशन। इक्वेशन होती क्या है? An equation is defined as a mathematical statement of equality। ठीक है, इसमें क्या बताते हैं कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो कि इक्वालिटी की बात करती है। जैसे हम करते हैं ax प्लस बी, या सिंपल मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये है सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन, a इंटू बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन है हमारे पास, कोई भी इक्वेशन मान लो। ठीक है, तो हमने माना a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी की। देन इसके आते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, कि कितने टाइप्स की वो इक्वेशंस हमारी होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यही ले लेते हैं, जैसे हम a प्लस बी का जैसे हमने फॉर्मूला ले ही रखा है, तो हम कर सकते हैं कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारी होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, देन इज लीनियर स्टिमुलस इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे इसमें हमने ले लिया कि ax, ठीक है, प्लस by इज इक्वल टू 0। 2 और 3, ये तो 2 की होगी, और अगर 3 की बतानी हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं, मैं ऐसे करती हूँ, 2 की होगी और 3 की हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by, प्रॉब्लम ना हो ना ऐसे देख, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये तो होगी हमारी इसकी, हमें बता रखा हो कि 2 इक्वेशंस होती हैं तो ये होते हैं कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम 3 वेरिएबल्स तो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन स्टिमुलस इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स हमारे होते हैं x कि एक ही जगह हम कोई भी कांस्टेंट हमारे पास होता है, कोई भी टर्म होती है हमारे पास, तो ये जो x y z वेरिएबल्स। ठीक है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इज क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो लीनियर स्टिमुलस होते हैं, जो लीनियर इक्वेशन की होती है, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2। ठीक है, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो जो इक्वेशन होती है इसकी वो सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 की होती है। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी की होती है? 3 की होती है। क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री कितनी की होती है? 3 की होती है। इसमें 2x 2 है था, तो 2x इसमें क्यूब, 2x की और थी उसकी वेरिएबल की, लीनियर की x की स्क्वायर थी, और जो क्वाड्रेटिक है उसकी ये x की क्यूब है। इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, देन आता है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, देन मेथड्स टू सॉल्व वेरिएबल्स। ठीक है, कौन कौन से इसके मेथड्स हैं? एक आता है इसका एलिमिनेशन मेथड, नेक्स्ट होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हमारा इसका एलिमिनेशन मेथड। उसकी डेफिनेशन है कि इन दिस मेथड
two given linear equations are reduced to a linear equation in one known by eliminating one of the unknown and then solving for the other unknown। ठीक है, इसमें होता है कि दो हमें इक्वेशंस दे रखी होती हैं, ठीक है, दो इक्वेशंस हमें दे रखी होती हैं, उसके बाद हमने दोनों में से दोनों को हमने ऐसे इक्वल करना है कि एक को हमें एलिमिनेट करना पड़ जाता है, एक वेरिएबल रिड्यूस्ड टू अ लीनियर इक्वेशन इन वन नॉन बाय एलिमिनेटिंग वन ऑफ द अननोन। ठीक है, दो इक्वेशंस दे रखेंगी, दोनों में से हमें एक वेरिएबल का हमने एलिमिनेट करके हमें दूसरे के हमने उसकी वैल्यू लानी होती है, आंसर निकल आता है। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, देन आप उसके बाद इसको इजीली समझ पाओगे। बट ये एलिमिनेटिंग होता है बस कि एक चीज एलिमिनेटिंग होता है हमारे पास कि हम एक चीज को हमने एलिमिनेट करना, मतलब एक चीज को हमने हटा के तो दूसरी में जो चीज है हमारी वो इजीली निकल जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बताती हूँ आपको। x अपॉन b1 टू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 टू b2 माइनस a2 अपॉन b1, a2 इंटू b1। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके वो बता दूंगी, जब वो क्वेश्चन हम करेंगे ना, देन उसके बाद मैं आपको ये फॉर्मूला जो है वो एक्सप्लेन करके समझा दूंगी कि वो कैसे किया हुआ इन्होंने। ठीक है, देन क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं अब हमारे। ये जो दो मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जब हम उस लगाएंगे उस क्वेश्चंस में लगाएंगे तो मैं आपको इजीली वो चीज़ आपको समझा दूंगी। अभी आप अगर आपने ये नोट करनी चीज़ तो आप एकदम से आप चीज़ को ये एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक बार आप मेथड अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, x प्लस 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 4। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी करते हैं पेन चेंज। हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x प्लस 24 अपॉन 5 देखो x प्लस 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 4 16, 16 प्लस प्लस x हो जाएगा अपॉन 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x प्लस 24 इज इक्वल टू 5 16 प्लस x। ठीक है, 4x इज इक्वल टू प्लस 5x। ठीक है, 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 80 माइनस 96 माइनस 1x इज इक्वल टू 16, x इज माइनस 16, तो माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, अब देखो ये हमने ऐसे ही रहने दिया, इसको हमने इस फॉर्म में पहले हम ले आए हैं, 4 इंटू 4 प्लस 16, 16 प्लस 1, ये पता ना, यहाँ हम इस चीज़ को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे हम प्लस करते हैं, तो 16 प्लस एक्स अपॉन 4। देन उसके बाद हमने क्या किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देन हम आंसर आ गया x प्लस 16। इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 16। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन p प्लस 2 सॉरी ब्रैकेट p प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू p माइनस 3 प्लस p प्लस 3 इंटू p माइनस 4 इज इक्वल टू p ब्रैकेट 2p माइनस 5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, माइनस 3 प्लस p प्लस 3 p माइनस 4 इज इक्वल टू p 2p माइनस 5। अब देखो
इतनी दी टर्म्स, ये टर्म्स हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन आ गया प्लस का, तो इतनी दी टर्म्स को हमने डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद हम उसको मतलब अलग अलग सेपरेटली करके एक इक्वेशन हमने लानी है। ठीक है, कैसे? अब देखो ये दो इकट्ठे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करा यहाँ पे p कहते p-3 स्पेंड कर दे। ठीक है, +2, अब देन p-3 प्लस ये लिया p, फिर p-4 +3 p-4। ठीक है, इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहने देंगे p 2p-5। ठीक है, यहीं पे है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, p² -3p प्लस 2p, ये वाला 2 3 6 -6। ठीक है, प्लस p² -4p प्लस 3p माइनस 12 इज इक्वल टू p 2p-5। ठीक है, देन आप देखो ये 3p माइनस में है, ये 3p पॉजिटिव में है, यहाँ पे ये कट गया, 0 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, p², ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो हम क्या कर सकते हैं 1 + 1 = 2, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं हम इसको। ठीक है, तो 1 + 1 = 2, 2p², देन उसके बाद ये p है, ये p है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन क्योंकि बड़ा कौन सा है, 4 वाला, तो 2p माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 12 + 6 is 18। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं अब, 2p² -5p। अब इक्वल है ना यहाँ पे, इक्वल यहाँ हो तो मतलब यहाँ पे तो हमारा डिवाइड होगा, इक्वल है यहाँ पे, सॉरी इक्वल है, तो यहाँ हमारा इक्वल दोनों है, 2p² यहाँ पे भी 2p², तो यहाँ से यहाँ तो कट ही जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, -2p -18 इज इक्वल टू -5p, -2p प्लस 5p इज इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3p इज इक्वल टू 18, -18 था लेकिन यहाँ पर आके प्लस हो गया, तो p इज इक्वल टू 6, क्योंकि 18/3 इज इक्वल टू 6 × 18, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, ये क्वेश्चन समझा गया। देखो p + 2 ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट्स किए हैं मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, देन एडिशन का साइन आ गया, देन उस पर दो और इक्वेशन ऐसे देखी है जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इज इक्वल टू p दिस। ठीक है, तो हमने p की वैल्यू हम लिया है 6। अगर हम 6 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं तो मतलब हमारा ये होना चाहिए कि जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए, तभी तो वो इक्वेशन कहलाती है ना। अगर हमने उसको भी देखना तो देखो 6 + 2 = 8, यहाँ मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये रहा, ये वाली आपको पता लग जाएगी। मैं यहाँ पे p + 2 p - 3 p + 3 p - 4 इज इक्वल टू p 2p - 5। p कितना है हमारे पास, 6 + 2। ठीक है, 6 - 3 प्लस 6 + 3 6 - 4 इज इक्वल टू 6, 2 × 6 - 5। ठीक है, 6 + 2 = 8, 6 - 3 is 3 प्लस 6 + 3 is 9 into 6 - 4 is 2 is equal to 6 12 - 5। ठीक है, 8 3 ज़ा 24 प्लस 9 2 ज़ा 18।
12 में से 5 माइनस गए, 7, 6 7 ज़ा 42। अब देखो 24 प्लस 18 42 इज इक्वल टू 6 7 ज़ा 42। ठीक है, मतलब जब दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होंगी, या 1 हो जाएगा या 0 रहेगा एक दूसरे के, तो मतलब हमारा आंसर जब कुछ भी ना आए तो मतलब वो कहते हैं हमारे, मतलब हम बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या होता है कि जब इक्वेशन जो हमारी है वो इक्वल होगी। ठीक है, तो जब दिस साइड मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इसको मान लो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस 1, देन इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, हमने जो आंसर पी निकाला हमारा 6 निकला, उसको हम अगर हम पूरा हमने उसको सॉल्व किया, उस पी को हम उस वैल्यू को पुट करके देन हमारी इक्वेशन आई है इक्वल, तो हमारा मतलब है कि जो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हमारी अब सही है। ठीक है, अगर उसको हमने क्वेश्चन को हमने चेक करना है कि वो हमारा आंसर ठीक है, तो ऐसे पुट करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड द डिफरेंस इज 2। जैसे सिंपल क्वेश्चन आपको लिखे होते हैं ना, वैसे वैसे करते रहो बस, कोई मुश्किल नहीं है। देखो द सम ऑफ टू नंबर, कोई भी टू नंबर है उसका क्या है, सम है 52। सम क्या होता है, एडिशन। तो हमने एक नंबर ले लिया x प्लस दूसरा नंबर ले लिया हमने y इज इक्वल टू 52 एंड द डिफरेंस इज 2। अब उन्हीं का डिफरेंस जो है वो उसका 2 होगा, तो द नंबर फाइंड करने हैं हमने। ठीक है, ये 52 हो गया, डिफरेंस है इसका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब एक इक्वेशन आने के लिए x इज इक्वल टू 52 माइनस वाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हमने ऐसे सॉल्व ऐसे कर दिया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमें ऐसे पूछ रखी है कि x माइनस 2, तो हम x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये वाली 52 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस आएगा, 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 52, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 50, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई वो फिर 25 आ गई हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो, चाहे x प्लस वाई में कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 52, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 25 इज इक्वल टू 52, x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, x इज इक्वल टू 27। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे तब भी 2 आ रहा है आंसर, और अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 52 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो सम है वो 52 है, हमने क्या ले लिया x प्लस वाई, एंड द डिफरेंस इज 2। डिफरेंस क्या, x माइनस वाई इज 2। तो हमने एक इक्वेशन को हमने ऐसे सॉल्व कर दिया कि हम x को हम 52 माइनस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, 52 माइनस वाई हमारे मतलब x हमने सेट कर लिया। ठीक है, तो हमने दूसरी इक्वेशन में उस x को हमने पुट कर दिया, तो हमारा ऐसे कि y प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमने उसको 1 लेट करना होता है, तो 2 आ गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 52 माइनस 2, देन आ गया y इज 25 एंड x इज 24। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट इज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। ठीक है, डायगोनल है, जैसे डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर रूट इज डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एरिया हमें निकालना है ना, लेंथ कितनी रखी हमें 4, डायगोनल इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ है 5 5 25,
माइनस 4 16, 9, लाने से क्या आएगा 3, ठीक है। एरिया निकालना है हमें। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अंडर रूट डी मतलब डायगोनल का स्क्वायर माइनस एल मतलब लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। डी होता है डायगोनल, एल इज लेंथ, ठीक है। ए मतलब एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी उस फॉर्मूले में। अंडर रूट आने के बाद हमारा 9 था तो उसको 3 आ गया, 4 इज 12, आंसर इज 12, ठीक है। नेक्स्ट 10 years ago the age of father was 4 times of his son, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं ऐसे, ठीक है। एजेस वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, ठीक है। 10 years ago the age of father was 4 times of his son. 10 years hence the age of the father will be twice that of his son. The present age of the father and the son are, ठीक है। मतलब हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो जो हमें निकालनी होती है ना, पहले तो उसको सबसे पहले एक्स ही ले लो, ठीक है। फादर की जैसे हमने एक्स ले ली, सन की ले ली वाई, ये हमने इक्वेशन पहले हमने लिख दी। फादर एंड सन प्रेजेंट एजेस एक्स एंड वाई, ठीक है। अब उन्होंने बोला 10 years अगो, 10 साल पहले, ने बताया था आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। अगर तो हम पास्ट से प्रेजेंट में जा रहे हैं तो ऐड होगा, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं तो ऐड होगा, लेकिन अगर फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे तो माइनस होगा, प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो माइनस होगा। अब इन्होंने क्या बोला 10 years अगो, 10 साल पहले, तो पहले चला गया तो मतलब क्या होगा माइनस। एज ऑफ फादर इतना तक करो, 10 years अगो एज ऑफ फादर कितने हैं, 10 साल पहले मतलब x माइनस 10, ठीक है। इक was 4 टाइम ऑफ हिज सन इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ हिज सन y माइनस 10। अगर वो 10 साल पहले की बात करें तो वे 10, सन का भी 10 years पहले का ही होगा, ठीक है, ठीक है। कितना हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, x माइनस 10 इज इक्वल टू 4y माइनस 40, तो x इज इक्वल टू 4y माइनस 40 प्लस 10, x इज इक्वल टू 4y माइनस 30, ठीक है। इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन निकाल ली है। अब यहीं से हम दूसरी निकालते हैं, 10 साल बाद मतलब 10 years हेंस, 10 साल बाद द एज ऑफ फादर, फिर से वही x प्लस 10, पहले एज ऑफ फादर पूछिए ना, एज ऑफ फादर मतलब 10x प्लस 10 विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 2x प्लस 10, कि 10 साल बाद अगर फादर की एज करनी है तो ऑब्वियसली उसकी ट्वाइस जो सी एज हो रही है वो उसकी भी 10 साल बाद की ही होगी। फादर जो फादर की है उसके 10 साल बाद की एज है जो उसकी ट्वाइस होगी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x प्लस सॉरी y है ना इसका, 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 2y प्लस 20 माइनस 10, x इज इक्वल टू 2y प्लस 10, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन हमारे पास 2 होगी। तो अगर हम 1 इक्वेशन को हम 2 में पुट कर दें, जैसे x इज इक्वल टू 2y प्लस 10, ठीक है। x की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, 4y माइनस 30 इज इक्वल टू 2y प्लस 10, ठीक है। 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 30,
2y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 20। अब y कौन था? सन। ठीक है, बेटे की तो आ गई। एज कितनी है? 20 ईयर्स लिख देते हैं यहाँ पे, 20 ईयर्स। अब हमने फादर की निकालनी है। फादर को हम किस में पुट कर देते हैं? जैसे पहली क्वेश्चन में कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 4y माइनस 30। तो x इज इक्वल टू 4y कितना है? 20 माइनस 30। x इज इक्वल टू 80 माइनस 30 इज 50। तो x कौन था? फादर, 50 ईयर्स। ये y हमारे सन। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, सिंपल क्वेश्चन में देखो। पहले 10 ईयर्स अगो, पहले देखा करो उन्होंने बोला कि निकालना क्या है। उन्होंने बोला कि प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज को सबसे पहले एक्स ही ले लो। एक्स ले लो, दो की दिए तो एक एक्स, और मैंने जैसे यहाँ पे ले ली फादर के ले ली एक्स और सन के ले ली हमने वाई। ठीक है, तो 10 साल पहले, 10 साल 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले एज ऑफ फादर एक्स माइनस 10, क्योंकि एक्स हमारा फादर था, माइनस 10 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ हिज सन। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। देन उसके बाद हमने क्या किया, उसकी इक्वेशन हमने निकाल दी, ये चीज। ठीक है, फिर 10 ईयर्स हैंस, 10 साल बाद, द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो 10 साल बाद है तो वो 10 ऐड हो जाएंगे, x प्लस 10 और इज इक्वल टू ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। ठीक है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन पुट कर दी, मतलब x की वैल्यू हमने उसमें सेकंड वाली पुट कर दी। देन हमारी एक वैल्यू तो आई, तो हमारा किसका आ गया? बेटे की उम्र आ गई उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, हमने उस उम्र को हमने किसी भी इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी। देन हमने उसके फादर की वैल्यू निकाल दी कि एक्स हमारा का कौन है? फादर। तो फादर की वैल्यू कितनी आ गई? फादर की सॉरी एज कितनी आ गई? 50 ईयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसको देखना अच्छे से आप देख लीजिए। हाँ जी बच्चों, ठीक है, आगे समझ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। A is 2 years old than B, who is twice as old as C. The total age of A, B, C, B 27. How old is B? ठीक है, तो उन्होंने दे रखा है कि एज, टोटल एज कितनी इनकी दे रखी है? A प्लस टोटल एज है ना, टोटल मतलब प्लस करना, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27 इन्होंने दे रखा हुआ है। B की एज पूछी हुई है। ठीक है, अब बताया हुआ है A is 2 years old than B. A is 2 years old than B. 2 years, अगर B हमारा X है तो A is 2 years more old than B. ठीक है, 2 प्लस एक्स होगा,
सॉरी 2 प्लस एक्स देन बी हु इज ट्वाइस एज ओल्डर सी, मतलब ट्वाइस सी का भी डबल है वो, तो मतलब सी हमारा जो है वो एक्स हो गया, ट्वाइस हो गया बी, और बी की हम जो एक्स पाई थी वो होगी 2x। ठीक है, कैसे? a इज 2 years ओल्ड देन b, 2 प्लस b, जितना b है उससे 2 साल बड़ा है, b हु इज ट्वाइस एज ओल्डर c। ठीक है, और c इज x, ट्वाइस है ना, तो जैसे हम ऐसे कहते हैं ना कि ट्वाइस 2 into 1, या जो भी उसकी एज होएगी उससे का दुगना, जो भी उसकी होएगी उसका दुगना। ठीक है, इसको फॉर्मूले से पुट करते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27, उन्होंने दे ही रखा है, बस वैल्यू हमने ऐड करनी है, 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 27। 2x वाले कौन से हैं, सॉरी x वाले कौन से, ये और ये कितने हो गए 5x, 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 27, 5x इज इक्वल टू 27 माइनस 2, x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, x इज 5, x कौन था c, लेकिन किसकी पूछी है वैल्यू, किसकी उम्र पूछी है b की, हाउ ओल्ड इज b, तो b कितना है, b इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, दुगना है ना उससे, 5 से दुगना ही है, सी बी है ना, कुछ नहीं बोला इन्होंने, सिर्फ ये बोला है कि a इज 2 years ओल्ड देन b हु इज ट्वाइस एज ओल्डर c, द टोटल एज ऑफ a b c बी 27, हाउ ओल्ड इज b, कुछ नहीं किया हमने, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते रहे वैसे वैसे हम आंसर करते रहे। a इज 2 years ओल्ड देन b, तो हमने क्या किया, a प्लस a की हमने कोई वैल्यू कर दी थी कि 2 years ओल्ड था, बस 2 साल बड़ा है b, हमने x ले लिया था। फिर उन्होंने b बताया कि b हु इज ट्वाइस ओल्डर देन c, ट्वाइस, तो ऑब्वियस है ट्वाइस 2x को कर दिया, तो हमने c को मान लिया x और b हमने यहाँ पे फिर कर दिया 2x, तो ये कोई, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया क्योंकि वो टोटल एज उन्होंने वैसे उसको दे रखी थी, उस इक्वेशन में हमने पुट करके वैल्यू निकल गई x की, x कौन था c, लेकिन उन्होंने पूछी वैल्यू किसकी थी b की, तो हमने उसको इंटू कर दिया b। ठीक है, क्वेश्चन में ये जो चीज़ देखना कि उन्हें पूछा क्या हुआ है, कई बार बच्चे क्या होते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सही निकालते हैं बट सिर्फ वहीं तक छोड़ देते हैं कि भाई आंसर है, आंसर ये भी लिखा होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो ये भी लिखा होता है, जो आंसर एक्चुअल में होता है वो भी लिखा होता है, बच्चे सिर्फ जल्दबाजी में ये कर देते हैं। ठीक है, बट ये नहीं होता, पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली देखना है कि एज पूछी किसकी हुई है किस। ठीक है, तो हमने उसको हमने उससे वैल्यू पुट करके हमने वो एज ले आए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझिए वाला, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो इज 5:4 respectively. 3 years hence the ratio will become 11:9 respectively. What is a present age? ठीक है, अब दो की एज दे रखी है a is to b की रेशियो में दे रखी हुई है, a एंड b की रेशियो दे रखी है 5:4। a को हम 5x मान लेते हैं, a को हम 5x मान लेते हैं और उसको हम मान लेते हैं 4x। ठीक है, 3 years hence 3 साल बाद देयर रेशियो विल बिकम दिस वन, तो पहले की जो हमें पता है प्रेजेंट एज हम x ही लेते हैं लेकिन उन्होंने हमें रेशियो के साथ दे रखी हुई है तो हम ले लेंगे ऐसे 5x अपॉन 4y। 3 साल बाद करा है तो 3 साल ऐड हो जाएंगे दोनों में, उसकी रेशियो कितनी बन गई 11/9, 11:9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 45x प्लस 27
इज इक्वल टू 44x प्लस 33। ठीक है, 45x माइनस 44x इज इक्वल टू 33 माइनस 27। x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x आ गया 6, लेकिन हमने एज किसकी निकालनी है, a की। a था 5x था, तो 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 ईयर्स। ठीक है, देखो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो इतनी। ठीक है, हमने तो प्रेजेंट एज की, व्हाट इज द ए प्रेजेंट एज, हमने प्रेजेंट एज ही निकाली। तो मैंने क्या बोला था कि हमने निकालनी है उसको लेट कर लो एक्स। ए की भी नेक्स्ट कर ली और बी की भी, क्योंकि उन्होंने वैल्यू रेशियो में तो दे रखी है ना 5:4, हमने वो इसलिए हमने 5/4x लगा दी है यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बोला कि 3 साल बाद द रेशियो विल बिकम दिस, तो उसमें हमने ऐड कर दिए +3/+3 इक्वल टू कर दिया कि जितनी उन्होंने उसकी रेशियो दे रखी है 11:9, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ये आंसर ले आए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन को वो लिख रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं वैसे वैसे हमने उसकी इक्वेशन बना के हमने उसको सॉल्व करना है। प्रेजेंटेज दिस वन, रेशियो दिस वन, मतलब हमने एक एक चीज़ जो हम पढ़ जा रहे हैं बस उसको वैसे वैसे हम उसको लिखी जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। आप इसको दोबारा करोगे तो आपको बड़े आराम समझ आ जाएंगे। आपको अभी भी कंसेप्ट पूरा मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ कि बिल्कुल जैसे हम वो बोलते जा रहे हैं हम वैसे हम बस अपना क्वेश्चंस लिखते जा रहे हैं, इजीली आंसर हमारे चल रहे हैं। ठीक है, हमने बोला था जैसे कि ए टू बी की रेशियो रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंट एज में है। ठीक है, तो और प्रेजेंट एज ही पूछ रखी है, लेकिन रेशियो में है ना, हमने उसकी एज निकालनी है। तो हमने एक्स पुट करके उसके बाद हमने क्या किया, 3 साल बाद उनकी ऐड कर दिए, इक्वल टू किसे कर दिया, जो हमें 11:9 दे रखी हुई, बस हमारा उसका एक्स निकला। एक्स से हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 6। ठीक है, द नेक्स्ट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4। द नंबर इज फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, नंबर में कुछ पता नहीं है तो x/4 ले लेंगे। पार्ट है ना किसी का, फोर्थ पार्ट हम कहते हैं ना, 1/3 पार्ट, 1/3, हाफ पार्ट, ऐसे कहते हैं। इसने बोला 1/4 पार्ट ऑफ अ नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4। ठीक है, तो नंबर हमें पता नहीं है, उसने बोला 6 एक्सीड्स, बढ़ाना कितने से, बाय 4 से, +4। ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4, बढ़ रहा है कितने से, 4 नंबर से, 4 से। ठीक है, तो नंबर कितना होएगा, x/4 इज इक्वल टू 6x प्लस 24, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ गया 6x इज इक्वल टू 4x प्लस 96। ठीक है, 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 96, 2x इज इक्वल टू 96, x इज इक्वल टू 96/2, x इज इक्वल टू 48। ठीक है, द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स, द फोर्थ पार्ट मतलब 1/4 इज इक्वल टू एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट ऑफ 4। तो सिक्स्थ पार्ट 1/6, क्योंकि नंबर तो हमें पता ही नहीं है कैसे बढ़ रहा है, वो 4 से, +4 कर दिया, क्रॉस एलसीएम लिया, पहले इनका एलसीएम लेके इसको इक्वेशन फॉर्म में लाए हैं, देन उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, इज एक्स। एक्स क्या था हमारा नंबर, तो जो नंबर है वो कौन सा है, 48। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 persons, Mr. Roy, Mr. Paul and Mr. Singh together have ₹51. ठीक है, Mr. Paul has 5 less than Mr. Roy and Mr. Singh has got ₹5 less than Mr. Roy. They have the money as, कितनी मनी है इनके पास। ठीक है, अब उन्होंने बोला है जो मिस्टर रॉय है
क्योंकि ने बोला ना कि 3 पर्सन मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह टुगेदर हैव 51, तो मैं टुगेदर मतलब इन तीनों को मिला के इनके पास कितने हैं 51 रुपीज़। इन्होंने ये तो मैं दे रखा हुआ है। इक्वल टू इज 51, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद बोला है कि मिस्टर पॉल हैज़ 4 लेस देन मिस्टर रॉय। पहला मिस्टर रॉय था ना, पहले नाम ही लिख देते हैं मिस्टर पॉल हैज़ ₹4 लेस देन मिस्टर रॉय। रॉय के पास हमें पता नहीं कितने हैं, लेकिन जो पॉल है उसके पास लेस देन है कितने से, रॉय से, तो मतलब x माइनस 4 एंड मिस्टर सिंह हैज़ गॉट ₹5 लेस देन मिस्टर रॉय। ठीक है, x माइनस 5, रॉय का मतलब x हो गया। ठीक है, ये था जो सिर्फ हमें सिर्फ क्वेश्चंस में दे रखा हो। मिस्टर रॉय प्लस मिस्टर पॉल प्लस मिस्टर सिंह इज ₹55। उन्होंने बताया कि टुगेदर जो है जस्ट ₹55 एंड मिस्टर रॉय, उन्होंने बताया नहीं वैल्यू कितनी है, लेकिन मिस्टर पॉल हैज़ लेस देन मिस्टर रॉय, ₹4 लेस देन मिस्टर रॉय, एंड मिस्टर सिंह हैज़ गॉट ₹5 लेस देन मिस्टर रॉय। रॉय इज x माइनस 4 इज पॉल एंड मिस्टर सिंह इज x माइनस 5। ठीक है, अब इसको हमने इस इक्वेशन पुट करना है, देन हम मिस्टर प्लस सिंह इज इक्वल टू ₹51, x हो गया प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू इज 1 1 2 3 3x हो गए, 3x माइनस 9, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 प्लस 9, x इज इक्वल टू 60/3, x इज इक्वल टू 20। x कौन था, रॉय, बस 20 रुपीज़ है। अब देखो, ठीक है, इक्वल टू 20 प्लस 20 माइनस 4 3, सिंह के पास 20 माइनस 5, आंसर इज 20 3। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप देख लीजिए। हो गया, नेक्स्ट करें क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200 and the quotient when the larger number is divided by the smaller is 2. The numbers are प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब प्रोडक्ट इंटू मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो x इंटू वाई इज 3200, x इंटू वाई इज इक्वल टू 3200। ठीक है, एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। इन्होंने फर्स्ट बता रखा हुआ है, इन्होंने सेकंड बता रखी हुई।
नंबर पूछे इससे हमें कि नंबर क्या होगा, तो हम x की वैल्यू इसमें तो हम पुट कर ही सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। x इज इक्वल टू 2y, ऐसे ला सकते हैं ना हम, x इज इक्वल टू 2y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हम थर्ड पुट कर सकते हैं, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 3200। x की वैल्यू कितनी है 2y, 2y इंटू वाई इज इक्वल टू 3200। 2y इज इक्वल टू 3200। स्क्वायर हो जाएगा ना ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3200 अपॉन 2। वाई स्क्वायर कितना हो गया, इज इक्वल टू, हाँ जी सॉरी, 2 इज 1600 है ना, 3200 अपॉन 2 इज 1600। वाई इज इक्वल टू 40, उसके हटाना तो 40 स्क्वायर इज 1600 ओवर 16, उसके हटाने के लिए तो y इज इक्वल टू 40। ठीक है, द नंबर्स उन्होंने दोनों नंबर पूछे, तो y तो हमारा आ गया 40। अब उसको हम सेकंड में पुट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जैसे x इंटू वाई इज इक्वल टू 3200 है, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 40। 40 इज इक्वल टू 3200, x इज इक्वल टू 3200 डिवाइड बाय 40, कट गया। x इज इक्वल टू 4 8 32, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80, y की 40। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200, द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द टू, सॉरी डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2। जितने से वो डिवाइड होगा स्मॉलर होगा वो इक्वल्स टू के 2 होगा। पहले हम इस इक्वेशन को हमने सिंपल फॉर्म में ले आए हैं ऐसे, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐसे पुट किया, देन हम एक की वैल्यू हमने निकाली, उससे हमने फर्स्ट इक्वेशन पुट करके हमने उसकी सेकंड वैल्यू निकाली। ठीक है, नेक्स्ट करें।